जो है इस ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, इसमें जो हमारा जो पहला जो प्रश्न है उसको अगर देखेंगे तो कह रहा है कि प्रति 1000 व्यक्तियों में जन्म लेने वाली संख्या को क्या कहते हैं। यानी कि प्रति 1000 जो 1000 व्यक्तियों पर जो व्यक्ति जन्म लेते हैं उनकी संख्या को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन देखेंगे, कह रहा है प्रजनन दर, ये भी नहीं है। कह रहा है बी में लगभग जन्म दर, सी में कह रहा है वृद्धि दर और डी में कह रहा है गर्भधारण दर। तो इसमें दोस्तों जो प्रति 1000 व्यक्तियों में जन्म लेने वाले की संख्या जो होती है उसको हम लगभग जन्म दर कहा जाता है। इसलिए हमारा ऑप्शन जो बी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि वर्तमान समय में भारत में गर्भ निरोधक मतलब बच्चा पैदा ना करने की इच्छा, गर्भ निरोधक मतलब गर्भ को रोक देना, ठीक है, कि सर्वाधिक मान्य विधि निम्न में से कौन सी है। इसमें से विधि के बारे में पूछ रहा है तो इसको देखना है। ठीक है, जिसमें ऑप्शन ए कह रहा है डायफ्राम, ऑप्शन बी कह रहा है अंतः गर्भाशय युक्तियां, सी कह रहा है सर्वाइकल कैप और डी कह रहा है ट्यूबेकोटॉमी। तो इसमें जो है दोस्तों हमारा जो आंसर होगा वो होगा अंतः गर्भाशयी युक्तियां, इसलिए यहाँ भी हमारा जो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देखते हैं तीसरा जो प्रश्न कह रहा है कि सहेली क्या है। दोस्तों यह भी एक विधि है, इसको ऑप्शन को चलिए देखते हैं। तो कह रहा है कि सहेली जो है महिलाओं के लिए बाध्यकरण की शल्य विधि है। उसके बाद ऑप्शन बी में कह रहा है कि महिलाओं के लिए मुखिया गर्भ निरोधक है। ठीक है, और ऑप्शन सी में कह रहा है कि महिलाओं के लिए डायफ्राम है और डी में कह रहा है कि उपरोक्त सभी है। ठीक है दोस्तों, इसमें जो हमारा आंसर होगा वो होगा महिलाओं के लिए मुखिया गर्भ निरोधक। यह भी जो है गर्भ निरोधक है, बच्चा को पैदा नहीं करने देगा, रोक देगा, उसको गर्भ बनने ही नहीं देगा। ठीक है, इसीलिए हमारा ऑप्शन जो है बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, प्रश्न में कह रहा है कि मादा मतलब स्त्री, मादा में मुखिया गर्भ निरोधक निम्न में से किसे रोकती है। मतलब जो गर्भ निरोधक जो है वो किस चीज को रोकता है, इस चीज को देखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए कह रहा है निषेचन, ऑप्शन बी कह रहा है रोपण, ऑप्शन डी कह रहा है अंडोत्सर्ग और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यह जो मुखिया गर्भ निरोधक है यह अंडा को ही बढ़ने नहीं देता है। ठीक है, तो निषेचन होने से कोई फायदा ही नहीं, निषेचन होगा ही नहीं। ठीक है, इसीलिए हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी सही हो जाएगा। आगे दोस्तों देखते हैं 5 नंबर जो हमारा प्रश्न है, इसमें कहता है कि सगर्भता समापन कितने समय तक। देखिए सगर्भता का मतलब गर्भाशय, जो बच्चा हमारे जो माता के पेट में पलने वाला है, ठीक है, माने उसका समय शुरू हो गया है। ठीक है, यानी कि स्त्री का जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल रुक गया है। ठीक है, तो कितने समय तक की अवधि का सुरक्षित माना जाता है। यानी कोई बच्चा किसी महिला के गर्भ में रह गया, ठीक है, अगर वो चाहते हैं कि वो अब नहीं रखना चाहते हैं, इच्छा है कि हम इसको नहीं रखना चाहते हैं, उसका समापन करना है, खत्म करना है, उसको एक तरह से अंग्रेजी में अबॉर्शन कराना है। ठीक है, तो कितने दिनों या कितने महीने या कितने सप्ताहों के भीतर उसको सुरक्षित माना जाएगा कि अब अबॉर्शन बच्चा को गिरवा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हो सकता है आपको पता हो, ठीक है, महीना में कि 3 माह के भीतर, लेकिन यहाँ ऑप्शन देखिएगा तो हमारे जितने भी चारों ऑप्शन है वो सप्ताह में दिए हुए हैं। ठीक है, इसलिए जो हमको ध्यान से पूर्वक देखना होगा। ठीक है, अगर आपको पता है तो इसका आंसर दे सकते हैं, आपको टाइम भी दिया जा रहा है। ठीक है, जब तक हम ऑप्शन को बोल रहे हैं तो कमेंट में आंसर भी दे सकते हैं अगर आपको पता है तो। चलिए दोस्तों ऑप्शन को देखते हैं। कह रहा है 30 सप्ताह, 30 सप्ताह। आगे देखिए बी में क्या होगा, बी में कह रहा है 25 सप्ताह और सी में कह रहा है 20 सप्ताह और ऑप्शन डी जो है इसमें कह रहा है 12 सप्ताह। ठीक है, लेकिन जैसे मान लीजिए कि मैं जानता हूं, ठीक है, कि 3 माह तो 3 मंथ के भीतर अगर हम चाहे तो बच्चा को जो है, जो बच्चा जो अंदर
जो भ्रूण है, हम भ्रूण ही कहते हैं जब घर में रहता है तो उसको 3 माह के भीतर जो सुरक्षित माना जाता है कि अबॉर्शन करवा सकते हैं। उसके बाद ये डेंजरस हो सकता है, माता का जो है उसका देहांत भी हो सकता है संभवतः। ठीक है, तो यहाँ पर है 12 सप्ताह। अब देखिए 12 सप्ताह की बात करें तो एक महीना में जो 4 सप्ताह होता है, इस तरह कर 4 यानी 12 सप्ताह हो जाएगा 3 माह। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा सही 12 सप्ताह होगा और ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। कह रहा है जो कि 6 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि रुद विधि निम्न में से कौन सी है। ठीक है, तो ऑप्शन ए कह रहा है डायफ्राम, ऑप्शन बी कह रहा है निरोध, ऑप्शन सी कह रहा है गर्भाशय ग्रीवा टोपी और डी कह रहा है इनमें से सभी। तो दोस्तों ये जितने भी हम 3 ऑप्शन देखे, डायफ्राम, निरोध और गर्भाशय ग्रीवा टोपी जो है, ये तीनों जो है ये एक प्रकार का रोध है, यह रोकता है। ठीक है, गर्भ को ना रहने से। ठीक है, इसीलिए इसमें हमारा ऑप्शन जो है इनमें से सभी सही होगा, इसलिए हमारा ऑप्शन डी जो है क्या है करेक्ट है। आगे देखते हैं 7 नंबर प्रश्न को। ठीक है, कह रहा है कि अंडवाहिनी में सीधे युग्मक प्रवेश की तकनीकी है, मतलब कौन सी तकनीकी है। ठीक है, अब युग्मक की बात करें, ठीक है, तो युग्मक जो होता है नर युग्मक मादा युग्मक जो बनते हैं, नर से शुक्राणु मादा से अंडाणु बनता है, तो उसे क्या कहते हैं युग्मक बनते हैं। ठीक है, जिसमें अगर हम ऑप्शन को देखें, जिसमें ऑप्शन ए है IVF, ऑप्शन बी है MTS और ऑप्शन सी दिया है वो दिया है ET, ऑप्शन डी दिया है POST पोस्ट। तो जिसमें हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही ऑप्शन हो जाएगा IVF, इसलिए हमारा जो ऑप्शन है जो ए करेक्ट होगा। ठीक है, आगे देखते हैं 8 नंबर प्रश्न को। कह रहा है ओरल पीलू का अवयव निम्न में से कौन है। ठीक है, ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन ए कह रहा है रिलैक्सिंग, ऑप्शन बी कह रहा है प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन सी कह रहा है ऑक्सीटोसिन और ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो जिसमें हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन, इसलिए हमारा ऑप्शन बी है जो क्या है करेक्ट है। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, देखिए दोस्तों कभी कभी इंग्लिश को हिंदी फॉन्ट में लिख देता है, इसलिए आपको जो है इस चीज को समझ को रखना है, या आप भूल कभी भी नहीं करिएगा कि ये हिंदी में लिखा गया है, ये है इंग्लिश में लिखा गया, लेकिन इसका फॉन्ट है जो हिंदी में है, दिख रहा है हिंदी के फॉन्ट में है लेकिन लिखा है इंग्लिश में। तो इस रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में पूछ रहा है कि किस जगह हुआ है। ठीक है, ऑप्शन ए देखेंगे लखनऊ, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी दिल्ली और ऑप्शन डी कह रहा है पुणे। तो दोस्तों सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो लखनऊ में है, इसलिए हमारा ऑप्शन जो ए है वो क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। कह रहा है जो कि 11 नंबर प्रश्न में है, कह रहा है कि निम्न में से कौन हार्मोन मोचक IUD है। ठीक है, जिसमें ऑप्शन दिया है ए कॉपर 7, कॉपर टी, सी दिया है LNG20 और ऑप्शन दिया है मल्टी लोड 375 कॉपर टी, जिसमें हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी सही होगा, क्योंकि हमारा करेक्ट आंसर जो होगा LNG20 होगा। ठीक है, आगे देखते हैं जो कि 12 नंबर प्रश्न होगा। आगे इसमें कह रहा है कि कॉपर टी से निकलने वाले आयन होते हैं, मतलब कौन सा आयन निकलता है कॉपर टी से। इसमें देखेंगे ऑप्शन ए कर रहा है AUK, ऑप्शन सी कर रहा है CUK, ऑप्शन सी कर रहा है FEK और ऑप्शन डी कर रहा है AGK। तो इसमें हमारा दोस्तों आंसर होगा CUK, इसलिए ऑप्शन जो बी हमारा क्या है करेक्ट है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि जनन स्वास्थ्य को एक लक्ष्य के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर जननात्मक स्वास्थ्य समाज को प्राप्त करने की कार्य योजना बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों हम ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन ए कह रहा है अमेरिका, ऑप्शन बी कह रहा है इंग्लैंड और ऑप्शन सी कह रहा है भारत और ऑप्शन डी कह रहा है रूस। तो दोस्तों हमारा आंसर जो होगा वो भारत होगा,
ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन जो है वो सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों देखते हैं जो लास्ट हमारा जो इस नॉन स्टॉप जो ऑब्जेक्टिव का जो प्रश्न होगा, इसमें कह रहा है कि मानव में 1 महीने की सगर्भता, मतलब मानव की बात की जाए तो उस स्त्री में जो गर्भवती है उसके 1 महीने के बाद भ्रूण में क्या निर्मित होता है, मतलब 1 महीना में वो बच्चा के शरीर के अंग की अगर बात करें तो सबसे पहले किसका निर्माण होता है, इस चीज की बात पूछ रहा है। ठीक है, इसमें ऑप्शन दे दिया है हृदय, ऑप्शन बी पाद, ऑप्शन सी उंगली और ऑप्शन डी ब्राह्मी। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर जो है आप लोगों को अगर पता है तो जरूर बताइए कमेंट करके, नहीं पता है तभी कमेंट करिए, इसका आंसर हम आपको जरूर देंगे। आप ऑप्शन बताइएगा तो जरूर हम करेक्ट कर देंगे, यस और नो, या जो होगा वो आपको जरूर हम बताएंगे। तब के लिए इतना ही। आगे जो दोस्तों छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जितना भी मैं क्वेश्चन बताता हूँ उसका स्क्रीनशॉट मारते चलिए, ताकि क्वेश्चन और कॉपी जो लेकर ही बैठिए, जिससे आप इसको उतार सकते हैं। ठीक है, हालांकि बार बार देख भी सकते हैं, नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। चैप्टर 4 का जितने भी जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे वो मेरे हिसाब से जो है फिनिश होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।